हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेज। होप आप सब सही होता होगा और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा, क्योंकि एलडीसी का एग्जाम बहुत सामने है जो कि 17 सितंबर को 2023 को होने वाला है। तो आज का डेट काउंट करने से ऑलमोस्ट 9 to 8 डेज ही बचा है। ओके, तो हम लोग को फोकस होके बैठना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सीरियस होके हो सकने से ज्यादातर रिवीजन में अपना टाइम को रिवीजन में ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि लास्ट वीक तरफ में आप जितना रिवाइज करेगा, जो पढ़ा है जितना रिवीजन करेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस गेन होते रहेगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, जो कि पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 24 क्वेश्चन तक एनालाइज किया था। आज हम एनालाइज करेंगे 24 से लेके 50 क्वेश्चन तक। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। पॉइंट का बात कर रहे हैं जहां से एनर्जी रिलीज होता है अर्थक्वेक होने समय में, उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है हाइपोसेंटर। ओके, हाइपोसेंटर को हम लोग फोकस भी बोलता है। ओके, जैसे कि आप ये डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये पॉइंट को फोकस बोलते हैं। फोकस या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। उसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और जो जगह में अर्थक्वेक निकलता है, जैसे कि यहाँ से अर्थक्वेक होके जो जस्ट उसका जो ऊपर में होगा, जो क्रस्ट एरिया में जो पॉइंट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिसेंटर बोलते हैं। ओके, तो अर्थक्वेक का जो वेव होता है, 3 प्रकार का वेव होता है। जैसे कि प्राइमरी वेव होता है, प्राइमरी वेव जो लिक्विड और सॉलिड दोनों में चलता है। ओके, इसके बाद जो सेकेंडरी वेव होता है, सेकेंडरी वेव ओनली इन सॉलिड, लिक्विड में चल नहीं पाता है। ओके, इसका बाद फिर एक होता है लैंड वेव, जो कि सिर्फ लैंड में चलता है। ओके, तो ऐसा होता है वेव लोग। तो ये सब कोई कोई वेव लोग जो सिर्फ सॉलिड में चलता है, कोई कोई लिक्विड में भी चलता है। उसका वजह से जब ये वेव जो उस तरफ जाएगा, इस तरफ में, जैसे कि लाइक सोच लो कि ये अर्थ है, यहाँ में ये फोकस है, ये ईपी सेंटर है। ओके, ये ईपी सेंटर हो गया। तो वेव लोग जो हर जगह हर डायरेक्शन में जाएगा, बट ये जगह में क्या होता है कि जगह में लिक्विड होता है। हम लोग को पता है कि कोर जो लिक्विड होता है बल्कि, ओके, गर्मी होने की वजह से। तो जब ये वेव लोग इस तरफ जाएगा, तो जब लिक्विड को पार करके जाने से हमेशा वेव जो डाइवर्ट होता है। ओके, ऐसा होके डाइवर्ट होगा, कोई कोई ऐसा होके डाइवर्ट होगा। और ये जगह में ये एरिया में थोड़ा भी जब जस्ट उसका ऑपोजिट में जब अर्थक्वेक होता है ना, ये एरिया में उसका जस्ट बैक में थोड़ा भी अर्थक्वेक नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेडो जोन। ओके, उसको जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेगा तब थोड़ा डेप्थ में पढ़ेगा कि शेडो जोन क्या होता है, कितना डिग्री में होता है। ओके, जस्ट आपको आइडिया होना है कि अर्थक्वेक का जस्ट पीछे में, अर्थक्वेक का जस्ट पीछे में, इसी के लाइक ये सोच लो कि इंडिया में अर्थक्वेक हुआ है। ओके, इंडिया में अर्थक्वेक हुआ है, तो यहाँ में अमेरिका का जो कुछ कुछ एरिया होगा, वो जो शेडो जोन का अंदर में गिरेगा। ओके, इसके बाद आपको ये जानना है प्राइमरी वेव जो लिक्विड और सॉलिड में घूमता है, और सेकेंडरी वेव ओनली इन सॉलिड। इसका बाद लैंड वेव जो लैंड में घूमता है, ये एरिया में, नर क्रस्ट में। इसके बाद फिर हम लोग कुछ कुछ ऐसे के लाइक मैग्नीट्यूड क्या से मेजर करता है बोलने से, उसको क्या बोलते हैं? रिश्टर स्केल ना, रिश्टर स्केल बोलते हैं। वहां से हम लोग मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, वो जो 1 to 10 तक रीडिंग तक होता है। इसके बाद इंटेंसिटी अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कैसे मेजर करता है बोल से, एक तो मर्कली स्केल बोल के होता है, मर्कली स्केल बोल के होता है, उसके रीडिंग जो 1 से लेके 12 तक होता है। तो आप लोग को ये सब जानना है कि मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करता है बोल से रिश्टर स्केल, इंटेंसिटी कैसे मेजर करता है बोल से मर्कली स्केल। ओके, जो कि एक 10 तक होता है, एक 12 तक होता है। तो ये सब था अर्थक्वेक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बात कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंट किया था 1972 में। ये क्यों इंप्लीमेंट किया था बोलने से, जो वाइल्ड में फ्लोरा फौना होता है ना, फ्लोरा और फौना बहुत होता है वाइल्ड में, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या किया है कि 6 लिस्ट निकला है। ओके, कितना निकला है? 6 लिस्ट निकला है, 6 लिस्ट निकला है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 लिस्ट में जो फर्स्ट 1 और 2 है, उसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया है। ओके, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया है। इसके बाद इसको 3 और 4 को थोड़ा पार्शियली प्रोटेक्ट किया है। ओके, जो फ्लोरा है फौना है, उसको
पार्शियली प्रोटेक्ट किया है। और जो नंबर 5 में जो लिस्ट में आता है, इसी के ये लिस्ट लोग में एनिमल्स लोग आता है, ओके, एनिमल्स प्लांट लोग आता है। और जो नंबर 5 में आता है, नंबर 5 में क्या आता है बोलने से उसको वर्मिन्स बोलते हैं, ओके। वर्मिन्स इसी के लाइक रेट हो गया, बैट हो गया, ये सब जो क्या करता है कि बीमारी फैलाता है, ओके, बीमारी फैलाता है। कुछ इंसेक्ट्स हो गया, पेस्ट हो गया, जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, वो सबको ये नंबर 5 लिस्ट में रखा है, उसको क्या बोलते हैं, वर्मिन्स बोलते हैं। उसको फ्रीली आप मार सकते हैं। बट आप ये नंबर 1 2 में जो रखा है, इसी के टाइगर हो गया, ये सब चीज को आप मारेगा, आप उसको हार्म करेगा तो आपको डायरेक्ट जेल में भराएगा और कुछ फाइन के साथ। जैसे कि लाइक ब्लैक बक था, जो सलमान खान ने राजस्थान में शूटिंग करने समय, राजस्थान या गुजरात में शूटिंग करने समय मार दिया था ना सलमान खान ने ब्लैक बक को, तो उसका बहुत लंबा चौड़ा केस चला था, क्योंकि वो लोग जो ब्लैक बक जो 1 या 2 में आता है, ओके। तो 3 और 4 में पार्शियली होता है कुछ कुछ, ऐसे के लाइक एलिफेंट हो गया, अगर एलिफेंट ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है, आदमी को मार रहा है, तो आप उसको मार सकता है, ऐसे कुछ कुछ है। लेकिन वहां में थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है, ओके। और नंबर 6 में क्या होता है कि प्लांट्स होता है, ओके, कुछ प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स लोग को आप ग्रो नहीं कर सकेगा। अगर आप उसको ग्रो करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, परमिट चाहिए होगा, ओके। ये नंबर 6 में जितना भी प्लांट आता है, ये लिस्ट में जितना भी प्लांट्स रखा हुआ है, उसको ग्रो करने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए आपको परमिट चाहिए होगा, ओके। तो ये सब था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। और आपको एक चीज जानना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कहां से, किससे इंस्पायर होकर आया बोलने से, एक था साइट्स बोल के, ओके, ये की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया था IUCN के बारे में लास्ट वीडियो में। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर था, तो ये लोग जो 1963 में एक बार मीटिंग करता है, मीटिंग करके एक ड्राफ्ट करता है कि साइट्स बोल के, ओके। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ओके। तो वो लोग ने क्या किया, ये ड्राफ्ट करके उसको बनाया, साइट्स को बना के इसका 1975 में ये फोर्स में आ गया। और साइट्स के अंदर में क्या था कि अपेंडिक्स था, ओके, अपेंडिक्स रखा गया। अपेंडिक्स जो 1 2 और 3 अपेंडिक्स रखा गया, ओके, इंटरनेशनल साइट्स में। तो फर्स्ट अपेंडिक्स में क्या था कि जो एनिमल्स वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया गया, ओके, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया गया। उसको आप हार्म करेगा तो डायरेक्ट आपको फाइन लेगा, जेल करेगा, ओके, ऐसा था। इसके बाद नेक्स्ट में जो नंबर 2 में था, आप उसको मतलब ट्रेड ही नहीं कर सकेगा, ये एक्चुअली ट्रेड का बात था, ओके, ये ट्रेड ही नहीं कर सका, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और जो सेकंड में था उसको कंजर्वेशन के लिए यहाँ में थोड़ा पार्शियली था, ओके, पार्शियली, जैसे कि अगर उसको आपको ट्रेड करना है तो आप परमिट चाहिए होगा। ऊपर का जो ये नंबर 1 में जो था आपको परमिट देगा ही नहीं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ओके। लेकिन नंबर 2 का जो है उसको अगर आपको ट्रेड करना है बोलने से आपको परमिट चाहिए होगा, ओके। इसके बाद जो नंबर 3 में था, नंबर 3 में जो था वो जो कि मतलब ऐसे से कुछ एनिमल्स और फ्लोरा और फाउना है कि वो लोग की कोई एक कंट्री में प्रोटेक्ट कर रहे, ओके। कोई ऐसा होता है कि लाइक आप फॉर एग्जांपल कि एक जमाना था जब ब्राजील में ना बहुत सारा रबर मिलता था, ओके, बहुत सारा रबर मिलता था, अलग जगह में नहीं था। बाद में जाके सब ब्राजील ही एक्सपोर्ट करता था रबर को ना। बाद में जाके साउथ ईस्ट एशियन में रबर आ गया, ब्राजील में कुछ पेस्ट आने का वजह से पूरा रबर खत्म हो गया है कि नहीं। तो आज का डेट में ब्राजील में रबर का कमियां है, तो वो प्रोटेक्ट करके रखेगा रबर को, ओके। बट कोई कंट्री में, साउथ ईस्ट एशियन लोग में रबर बहुत अवेलेबल है, तो लेकिन एक कंट्री में प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसका वजह से ये जो अपेंडिक्स 3 में रखता है, ओके, ऐसा स्पीसीज को अपेंडिक्स 3 में रखेगा। ये था अपेंडिक्स 1 to 3। और जब हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखने से उसमें क्या होता है कि 6 होता है, ओके। तो ये साइट्स में जो नॉर्म्स लिखा हुआ है वो जो डायरेक्टली बाइंडेड है, ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, मतलब वो लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा ये चीज को, ओके। जब हम लोग एनवायरनमेंट स्टडी करेगा और भी डिटेल में स्टडी करेगा, ओके, ये जस्ट थोड़ा हाईलाइट था कि ऐसा होता है बोल के, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज गिवन बिलो इंट्रोड्यूस द गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज। ये पोर्टुगल ने किया था, ओके, ये 2019 का बात है। 2019 में पोर्टुगल का जो प्रेसिडेंट था उन्होंने ये गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज जो इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का बात कर रहे हैं हमें, अंडमान निकोबार आइलैंड, लद्दाख, चंडीगढ़, चारों ही
यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलेगा। ओके, अगर ये यूनियन टेरिटरी नहीं बोलता, स्टेट बोलता, बोलने से कहाँ में होना था, एक भितरकनिका बोल के है, भितरकनिका। ओके, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के कहाँ में है, ओडिशा में। ओके, ये जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्पेशली सॉल्ट क्रोकोडाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है। ओके, यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following rivers is not the tributary of river Kaveri? रिवर कावेरी का ट्रिब्यूटरीज कौन सा नहीं है? ओके, यहाँ में कोसी है, क्योंकि कोसी जो ये गंगा का ट्रिब्यूटरी से, ओके, गंगा का ट्रिब्यूटरी से, और ये बिहार होके आता है, और कोसी को सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ओके, सोरो ऑफ बिहार, ये सोरो ऑफ बिहार बोलता है, क्यों बोलता है बोलने से, ये जो जब रेनी सीजन होता है ना, जब फ्लड होता है, कोसी जो बहुत लैंडस्लाइड कराता है, सोइल इरोजन कराता है ना, पूरा फ्लडिंग, मतलब बिहार को पूरा फ्लड करा देते हैं, उसका वजह से ये सोरो बिहार भी बोलते हैं कोसी को। ये भवानी, अमरावती, हिमावती, ये सब जो रिवर कावेरी का ट्रिब्यूटरी से। ओके, तो आप लोग को जानना है कि इसी के लाइक गोदावरी का हो गया, गोदावरी का एक ट्रिब्यूटरी था प्राणहिता बोल के ना, प्राणहिता बोल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्राणहिता बोल के, क्योंकि ये जो वेन गंगा, पान गंगा होता है ना, वो सब की इसका गोदावरी का ट्रिब्यूटरी से पेन गंगा, वेन गंगा मिल के प्राणहिता बनता है छत्तीसगढ़ एरिया में ना, वही प्राणहिता जो गोदावरी है। ओके, और इंद्रावती भी है जो कि छत्तीसगढ़ के गोदावरी में मिलता है। तो गोदावरी का जानना है, कृष्णा का जानना है। ओके, ये सब मेन जो रिवर्स है वो लोग के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first Mughal emperor succeeded to throne the Fargana in 1494? ये डेट देख के ही पता चल रहा है कि ये हम लोग को एक चीज पता है ना, बहुत पुराना है बोल के, कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, हम लोग को सबको पता है कि बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। ओके, तो 1526 का आगे का बात कर रहे हैं, 1494 ना, बहुत पहले का बात कर रहे हैं, और फर्स्ट मुगल एम्पेरियर भी बोला है। तो हम लोग डायरेक्ट आंख बंद करके बाबर में मार सकते हैं, क्योंकि ये डेट जो उस समय में कोई भी मुगल एम्पेरियर नहीं था। ओके, ये फरगाना, मतलब ये क्या बोलते हैं, फरगाना का बात कर रहे हैं, ट्रोन, ये फरगाना का किंग था एक्चुअली, ये बाबर जो ना, उस समय का बात कर रहे हैं। ये 1526 में ये बाबर जो आया था, बाबर जो इंडिया में आया था, दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था, उन्होंने इनवाइट करके इब्राहिम लोधी का साइड फाइटिंग किया है, ये वाद किया था बैटल ऑफ पानीपत में। उसका बाद ही जीत के मुगल एम्पायर जो बिठाया है, तो उसका बेटा का नाम था हुमायूं। उसको बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि शेरशाह ने 2 बार किया था, ये 1539 और 40 में ना, बैटल ऑफ चौसा, ऐसा कुछ वार लोग था, कन्नौज और चौसा ने, उसमें हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह ने ना। हारने के बाद हुमायूं वापस फिर अफगानिस्तान चला गया, बहुत तकलीफ हुआ उसको। फिर बाद में जाके ये 1555 में ना, 1555-56 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें अकबर जो हुमायूं का बेटा है, ओके, उन्होंने ये किंग हेमू को हराया था, तब वापस मुगल एम्पायर फॉर्म हुआ। ओके, तो ये सब कहानी है जो कि आप लोग को अच्छा से पता होना चाहिए, जो हिस्ट्री में अच्छा से पढ़ रहे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी? ये जीएसटी का बात कर रहे हैं, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? हम लोग को बोलते हैं ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोल के। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है? ये इंट्रोड्यूस किया है 2016 में, ये 101। ओके, 101 ये इसका अमेंडमेंट में 2016 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। जीएसटी एक्चुअली एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ है बोलने से 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ है। ओके, बट ये अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में ही पास हो गया था। आप सब एक चीज बताओ कि ये समय में जब जीएसटी निकल रहा था, एक चीज था कि डीमोनेटाइजेशन। ओके, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज ना, इसका हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये दोनों को सीज कर दिया था, ये दो नोट को ना, 500 और 1000 को। तो इस समय में ये जो उस समय में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ही था, उन्होंने अनाउंस किया था कि डिमोनेटाइज कर देगा ये दो नोट को। तो अब हमको कमेंट में उसका डेट बताओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में आता है कि
आपका जीएसटी का डेट आ जाएगा, कब स्टार्ट हुआ है बोल के, या अमेंडमेंट कब हुआ है, 101 अमेंडमेंट है। इसके बाद कौन सा डेट में जीएसटी स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई 2017। ओके, यही समय में डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 रुपीज हुआ था। तो वो कौन सा डेट में हुआ है, वो हमको एग्जैक्ट डेट जो आप कमेंट में बताओ, ताकि आप कमेंट में एक बार लिखिएगा तो आप लाइफ टाइम के लिए याद रखिएगा, नहीं भूलेगा। आप कुछ सर्च करके कमेंट में लिखो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी इज नेम आफ्टर वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर। किसका नाम में ये रणजी ट्रॉफी जो खेला जाता है बोल के, विजय हजारे, रंजीत सिंह जी, राहुल द्रविड़, नॉन ऑफ द अबव। आंसर है भी, नाम से ही पता चल रहा है कि रंजीत सिंह जी है बोल के। ओके, तो आपको जानना है कि विजय हजारे ट्रॉफी भी होता है। ओके, विजय हजारे ट्रॉफी भी होता है, वो भी क्रिकेट में ही खेला जाता है। एक है रणजीत ट्रॉफी, ओके, ये भी क्रिकेट का ही है। तो आपको एक चीज जानना है कि 2023 में ये विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जो कौन जीता है, और ये करेंगे फिर से। तो यहाँ में ये दोनों का नाम आया तो क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ भी सकता है। तो दोनों को एक ही टीम जीता है, याद करने के लिए भी इजी है कि नहीं। सौराष्ट्र ने जीता, ये सौराष्ट्र। ओके, और सौराष्ट्र कहा में बोलने से ये गुजरात ऐसा है ना, ये एरिया को सौराष्ट्र बोलता है। ओके, तो सौराष्ट्र ने जीता, दोनों ही सेकंड टाइटल था। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी भी 2 बार जीता और विजय हजारे ट्रॉफी भी 2 बार जीता। एक में वेस्ट बंगाल को हराया, दूसरा में महाराष्ट्र को हराया। ओके, इसके बाद राहुल द्रविड़ कौन है बोलने से, राहुल द्रविड़ जो इंडिया का जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका अभी क्या है, हेड कोच है। ओके, पहले रवि शास्त्री था, रवि शास्त्री के बाद अभी राहुल द्रविड़ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में रणजी ट्रॉफी, नहीं ये क्वेश्चन तो अभी किया है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट का बात कर रहे हैं। ओके, ये कहां पे है आप लोग बताओ, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, नॉन ऑफ अबव। आंसर है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र है नहीं है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हम मैंने पिछले 1-2 वीडियो में भी यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया था, क्या फर्स्ट इन इंडिया एनवॉल बोल के एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर का बारे में बताया। इसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताया, इसके बाद ओल्डेस्ट का बारे में बताया, इसके बाद जो बिगेस्ट है उसका बारे में बताया, रिसर्च रिएक्टर के बारे में बताया, और अलग अलग स्टेट में कहाँ में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमिलनाडु में क्या है, कर्नाटका में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है कि नहीं, वो सब का बारे में मैंने बताया था। तो आप वो वीडियो में जाके देख लो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। और यहाँ में व्हाट इज द रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 4। उड़ान का मतलब क्या है, जो कि ये डेवलपमेंट एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम था। ये आंसर है पूरे देश का आम नागरिक। ओके, पूरे देश का आम नागरिक। ये 2017 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्या है, सिविल एविएशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का अंदर में ये उड़ान जो पूरे देश का आम नागरिक शुरू किया था। और इसके बाद ये पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल का बात कर रहे हैं, कौन सा वाला नंबर जो पीएच वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसको जब मैंने बेसिक साइंस या जनरल साइंस पढ़ाया था। ओके, जनरल साइंस पढ़ाने समय में जब केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा रहा था, मैंने 2 वीडियो बनाया, एक फिजिक्स का बनाया, दूसरा केमिस्ट्री का बनाया। अभी तक बायोलॉजी नहीं बनाया है। ओके, बायोलॉजी में बोटानी और जूलॉजी होता है, उसको थोड़ा बाद में बनाएगा बोल के था, क्योंकि बहुत बड़ा है तो ये बायोलॉजी और बोटानी क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं यहाँ से। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को अलग अलग से बनाया, बायोलॉजी का थोड़ा दिन में बनाऊंगा मैं। तो उस समय में जब केमिस्ट्री पढ़ा रहा था उस समय मैंने पीएच के बारे में बताया था। देखो ये कैसा एग्जाम्स, देखो एपीएसएसबी में कैसा ये क्वेश्चन आ गया। उस समय में मैंने बताया था कि एक स्केल होता है ऐसा, और 0.7 जो न्यूट्रल होता है, अभी न्यूट्रल सॉल्यूशन पूछा है तो आंसर ये 7 है। तो 7 के ऊपर में जो होता है 7, 8, 9, 10 जो भी होता है ना, ये ऊपर में जो होता है वो जो क्या होता है, वो जो बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। और जो उसका नीचे होता है इसी के लाइक 4, 2, 1 ऐसा होता है, जो भी हो नीचे में होगा ना, उसको क्या बोलता है हम लोग, एसिड सॉल्यूशन। ओके, तो 2 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, और 7 जो न्यूट्रल होता है। ओके, तो
तो आप सब कमेंट में बताओ कि जो हम लोग का ह्यूमन ब्लड है वो उसका पीएच कितना है, पीएच कितना है, एसिडिक है क्या ना बेसिक है। ओके, आप कमेंट में बताओ ये ब्लड, क्या पता आप ब्लड का पीएच सर्च करने के चक्कर में और बहुत सारा है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि यूरिन हो गया, इसका बाद जो ऑयल हो गया, बहुत कुछ है, वो सब का बारे में भी पता चल जाएगा। इसलिए आप उसको देखो, नहीं तो जो केमिस्ट्री का वीडियो बनाया था वहां में देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। साइंटिफिक नेम बोला, स्टेट एनिमल पहले हमको जानना है क्या है, गायल, गायल या मिथुन भी बोलते हैं लोग ना, मिथुन बोलते हैं, तो बोस फ्रंटालिस है। ओके, तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम लिखा है तो साइंटिफिक नेम के बारे में जानना जरूरी है। इसी के लाइक हम लोग का स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड है कि नहीं, फॉक्सटेल ऑर्चिड है, फॉक्सटेल ऑर्चिड है, तो फॉक्सटेल ऑर्चिड का बारे में जानना है। फॉक्सटेल ऑर्चिड को क्या बोलते हैं, रिनकोस्टालिस, रिनकोस्टालिस रिटुसा बोलते हैं ना, रिनकोस्टालिस रिटुसा बोलते हैं, रिटुसा। ओके, फॉक्सटेल ऑर्चिड को ऐसा बोलता है। इसका बाद एक हम लोग का स्टेट बटरफ्लाई भी था, उसको भी मैंने पहले पढ़ाया था, केसर ई हिंद बोल के ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर ई हिंद स्टेट बटरफ्लाई है। उसका साइंटिफिक नेम क्या था, उसका साइंटिफिक नेम था टेनोपल्पस इंपेरियलिस, ऐसा था ना, टेनोपल्पस इंपेरियलिस बोल के था, जो केसर ये बटरफ्लाई है, हम लोग स्टेट बटरफ्लाई है। फॉक्सटेल ऑर्चिड का क्या है, रिंचोस्टाइलिस रिटुसा है कि नहीं, रिटुसा बोल के। इसका बाद ये गायल का तो फॉक्सटेल, ऐसे बहुत है साइंटिफिक नेम ना, वो सब के बारे में आपको जानना है। ओके, इसका बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट पायलट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट पायलट बोलने से डायरेक्ट कुरु हासंग। ओके, ये 1968 में पायलट बन गया था इंडियन एयरफोर्स में। ओके, इसका बाद यहाँ में ये 1970 में ये कॉलोनल रिमो करबक जो फर्स्ट अरुणाचल का आर्मी ऑफिसर बना था। ओके, आर्मी ऑफिसर बना था। इसके बाद मामंग दाई इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पोएट्री। ओके, ये पोएट्री में ही दिया था। मामंग दाई का बहुत सारा किताब है, उसको 2017 में साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था। उसका एक बुक था क्या था, ब्लैक हिल्स बोल के ना, द ब्लैक हिल्स बोल के, उसके लिए उसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। ओके, उसका बहुत सारा किताब है, आप देख लो। द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, कौन सा है, होलोंग है। तो होलोंग का तो होलोंग है स्टेट ट्री, तो उसका साइंटिफिक नेम जानना जरूरी है कि नहीं। उसका साइंटिफिक नेम है डिप्टेरोकार्पस। ओके, क्या है, डिप्टेरोकार्पस रिटुसा। देखो रिटुसा हमेशा आता है, वो समय में फॉक्सटेल ऑर्चिड में भी आया था ना, रिंचोस्टाइलिस बोल के। अभी होलोंग का नाम क्या है, डिप्टेरोकार्पस रिटुसा। ओके, ये क्या है, होलोंग का। होलोंग क्या है, हम लोग का स्टेट ट्री है। इसका बाद नेक्स्ट है तासी यांगजोम इज एसोसिएटेड विद, तासी यांगजोम जो माउंटेनियरिंग है। ओके, 2021 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। ओके, ये तासी यांगजोम ने 2021 में माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो आपको हम लोग को जानना जरूरी है कि अभी माउंटेनियरिंग के बारे में पूछा है तो फर्स्ट कौन था, फर्स्ट जानना है, फर्स्ट कौन था लड़का में बोलने से तापी मारा था है कि नहीं। तापी मारा पूछ देगा होगा। ओके, क्योंकि उसको रिसेंटली ये माउंट कायादी सतम में उठने का समय में वो गायब हो गया था ना, अभी 1 साल ऐसा हो गया, उसको ढूंढ रहे, लेकिन रेस्क्यू टीम भी गया था, रिसेंटली नहीं मिला है। ओके, ये मेल में था। ओके, कब किया है बोलने से 2009। ओके, फिर फीमेल में 2011 में ये तीने मीना जो 2000 फीमेल में। ओके, 2011 में चढ़ा था। ओके, लड़की में कौन है बोलने से तीने मीना, और लड़का में कौन है बोलने से तापी मारा मेल में। ओके, 2009 में चढ़ा था। ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि ये तासी यांगजोम जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन आया तो आप लोग को ये जानना भी जरूरी है, स्पेशली ये तापी मारा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि अभी रिसेंटली गायब हो गया, अभी 1 साल ऐसा हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट। ग्रेफाइट का बात करने से डायरेक्ट अरुणाचल ही है। ओके,
तो अरुणाचल में बहुत सारा मिनरल्स है, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आयरन, लीड, जिंक, ये सब जो बहुत अरुणाचल में बहुत सारा है ग्रेफाइट का साथ ना, बट लार्जेस्ट ज्यादा होने से ग्रेफाइट है, ओके। लेकिन ये सब भी मिलता है, पेट्रोलियम कोल भी मिलता है, ओके। इसके बाद व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आप खुद आंसर दो कमेंट में, ओके। क्योंकि ये सवाल आपको जानना जरूरी है, ये बेसिक है, जानना ही है कि टोटल एरिया कितना है अरुणाचल प्रदेश का। आप कमेंट में मारो इसका। इसके बाद कमेंट में छोड़ दो, आंसर ये है 83,743, यही आंसर। क्योंकि आप बोलेगा फिर ये सर तो हमेशा कमेंट मारो बोलते रहता है बोल के सुस्ती करेगा फिर, इसलिए आंसर ये है 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा बेसिक सवाल भी पूछ देते हैं। द फोर्थ घरवाल राइफल पोस्ट ऑफ नारुनंग ड्यूरिंग द इंडियन चाइना वॉर 1962 का बात कर रहे हो, ओके। क्या नाम है जो नारुनंग पोस्ट था, उसको इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसका नाम क्या दिया, ओके। ये जसवंत घाट बोल के बोला जाता है, ओके। अभी जो फोर्थ घरवाल राइफल पोस्ट था नारुनंग का ना, उसको आज क्या बोलता है, जसवंत घाट। इसके बाद पक्वी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, पक्वी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ में बोलने से पक्की केसांग में, ओके। तो आप लोग को एक चीज जानना है कि अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितना है। टाइगर रिजर्व 3 ठो है, ओके। उसमें से एक है ये पक्वी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरा है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीसरा क्या है बोलने से, तीसरा नमदफा, ओके। नमदफा नेशनल पार्क, नमदफा नेशनल पार्क, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्वी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों जो टाइगर रिजर्व है, ओके, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन जो पासीघाट में है, ओके। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन बोलने से डायरेक्ट पासीघाट है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये जो। इसके बाद ये पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, पुलित्जर प्राइज जो कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट अवार्ड देता है बोलते हैं, ओके। पुलित्जर प्राइज जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी देता है, ओके। कौन देता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो क्या चीज में देता है बोलने से, ये जर्नलिज्म, हाँ, जर्नलिज्म के लिए प्राइज देता है। इस साल का 2023 का कौन कौन मिला है बोलने से, एक था हर्नान दियास बोल के, ओके। हर्नान दियास बोल के जीता है, और सेकंड में मतलब 2 आदमी को जीता है, बारबारा किंगसोल्वर, ओके, किंगसोल्वर, बारबारा किंगसोल्वर और हर्नान दियास, ये दोनों ने जीता है, ओके। इस साल का पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए देता है, ओके। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान गंगुली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, किसान गंगुली बोल रहे हैं। ये किसान गंगुली जो चेस है, ओके, ये ब्लाइंड चेस खेलता है, ये इंसान जो ब्लाइंड चेस खेलता है। इस बार को 2023 का अवार्ड भी उन्होंने जीता, ओके। 2023 का जो ब्लाइंड चेस कंपटीशन था उसका भी किसान गंगुली ने जीता, ये बहुत फेमस है। इसके बाद द फेमस जोग फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, जोग फॉल बोलने से डायरेक्ट ये कर्नाटका में है, ओके। यहाँ में ऑप्शन में नहीं है, कर्नाटका में है जोग फॉल। और कर्नाटका में एक जो इंडिया का लार्जेस्ट फॉल है ना, लार्जेस्ट वाटरफॉल जो, वो भी कर्नाटका में है, उसका नाम क्या है बोलने से, कुंचिकल वाटरफॉल है, ओके। क्या है, कुंचिकल वाटरफॉल, कहाँ में बोलने से, कर्नाटका में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्या है पता है, एंजल फॉल, कहाँ में लिखूं, यहाँ पे लिख दूं ना, क्या है, एंजल फॉल जो कहाँ में बोलने से, वेनेजुएला, ओके। वेनेजुएला कहाँ में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ओके। ये वेनेजुएला में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। और इंडिया में बोलने से ये कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ में बोलने से, कर्नाटका में, ओके। और ये जोग फॉल भी कर्नाटका में ही है। ओ ये क्वेश्चन जो ऊपर चला गया ना थोड़ा, ये ऐसा था कि यहाँ में ये क्वेश्चन जो ऐसा था, रोहू कतला बोल के था, कतला एंड हिल्सा बोल के था, ओके। ये क्वेश्चन ऊपर चला गया, रोहू कतला हिल्सा बोल के था। ये जो लोकल नाम है किसका नाम था बोलने से, ये फिश का नाम था, ओके। तो आप लोग को जानना है, हम लोग जब मछली बाजार करता है, कुछ सब्जी लोग लेता है ना, तो लोकल नाम भी जानना जरूरी है। रोही कतला हिल्सा, ये जो फिश को बोलते हैं, तो ऐसे कुछ लोकल नाम ही हम लोग आज
रोहू मांस खाएगा, कतला मांस खाएगा, हिल्सा मांस खाएगा बोलता है ना। तो वो सब आप लोग को जो भी सामने में आसपास में लोकल नेम हो गया कुछ भी दिखाई देता है ना, हमेशा उसको एक क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव से देखो, नॉलेज का पर्सपेक्टिव से देखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कहीं में भी सवाल पूछ देगा होगा। क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया कि क्वेश्चन कहीं से भी सेट कर सकता है एग्जामिनर ना, ओनली नॉट फ्रॉम बुक्स, कहीं से भी एक्सपेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको माइंड जो हमेशा ओपन रखना है। कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, तभी भी हमेशा माइंड को ओपन करके रखो, कुछ ग्रैब करने के लिए ट्राई करना है। क्योंकि कोई भी चीज पूछ देगा, हम आज का दिन में नहीं बोल सकते कि ये फालतू है बोल के ना। इसलिए माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है। यहाँ में रेड ब्लड सेल का बात कर रहे हैं, और ऑल्सो कोलेस। रेड ब्लड सेल को क्या क्या चीज को रेड ब्लड सेल बोलता है? यहाँ में ल्यूकोसाइट है, ट्रोम्बोसाइट है, इरिथ्रोसाइट है। ओके, आंसर है इरिथ्रोसाइट। उसको क्या बोलते हैं? आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। उसका क्या काम है बोलने से, जो ऑक्सीजन होता है बॉडी का ना, जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग को बदन में जितना भी टिश्यू है ना, हम लोग को बदन में कितना भी टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ये रेड ब्लड सेल का काम है। ओके, इसका बाद जब हम लोग WBC बोलते हैं, ओके, ये ल्यूकोसाइट को WBC भी बोलते हैं। WBC क्या काम करता है बोलते हैं? इम्यून सिस्टम को, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को ठीक कराता है। ओके, इसी के लाइक हम लोग का बदन में जितना बीमार होता है, डिजीजेस होता है, उसको हमेशा WBC ही टैकल करता है। ओके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या था? उसको हम लोग रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है टिश्यू में। ओके, इसका बाद ये ट्रोम्बोसाइट। ट्रोम्बोसाइट क्या है बोलने से, उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलता है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स कहाँ में बोलते हैं? जिनसे ब्लड में होता है, ये ब्लड सेल में होते हैं, ब्लड सेल में होता है। इसका ट्रोम्बोसाइट का क्या काम है बोलने से, जो ब्लीडिंग होता है, ब्लड का जो ब्लीडिंग होता है ना, ब्लीडिंग होता है, उसको क्लॉट करता है, क्लॉट करता है। क्लॉट करता है मींस स्टॉप करता है ब्लीडिंग को ना, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है ये ट्रोम्बोसाइट। उसको हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स ना। एक ब्लड सेल होता है, कलरलेस ब्लड सेल होता है। ओके, उसी का काम होता है। अदरवाइज जब हम लोग हाथ में कट जाने से खून निकल के खत्म हो जाएगा बदन का ना, बट ये कुछ समय के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है बोलने से, हम लोग के बदन में ये ट्रोम्बोसाइट होते हैं। ओके, तो 50 तक एनालाइज हो गया, ये सब भी था। होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आने से आप लोग फिर से वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग ने अकाउंट को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।